पढ़ाई में मन कैसे लगाए। अब आपने अपनी क्लास में देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं और जबकि वहीं दूसरी तरफ कुछ स्टूडेंट्स के बहुत कम मार्क्स आते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके मार्क्स कम आते हैं वो ज़्यादा मार्क्स नहीं गेन कर सकते। शायद उनका पढ़ाई करने का तरीका सही ना हो, जिसे अगर वो सुधार लेंगे तो उनके मार्क्स भी अच्छे आने लगेंगे। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि कोई किसी से कम नहीं है। अगर आपने कुछ ठान लिया है करने का तो आप उसे एक सही तरीके से फॉलो करते रहे तो आप उसे जल्द से जल्द पा सकते हैं। इसलिए सही पढ़ाई में मन लगाने की बेहतरीन टिप्स मालूम होना जरूरी है और इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ किस तरह से आप अपने मन को पढ़ाई में लगा सकते हैं। आपको पढ़ाई स्मार्ट तरीके से करनी चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट हार्ड वर्क करते हैं फिर भी उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते क्योंकि वो सब पढ़ के बैठते हैं। आपको सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो स्मार्ट वर्क करते हैं वही स्टूडेंट्स पुराने क्वेश्चंस पेपर को एनालाइज करके उतना ही पढ़ते हैं जितना एग्जाम में आ सकता है। अब जिससे कि उन्हें अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं, वह कम टाइम में ज़्यादा पढ़ाई कर पाते हैं। आपको भी पुराने क्वेश्चन पेपर को सिलेबस को एनालाइज करना आना चाहिए। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं और उनका जवाब कैसे देना चाहिए ये आपको मालूम होना चाहिए। घर में पढ़ाई कैसे करें। पढ़ाई करते समय सबके मन में एक ही सवाल होता है, अब जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सके। पढ़ाई करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि आपकी नींद पूरी होना, सही वक्त में पढ़ाई खत्म करना। नींद पूरी करें। देखो, जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी तब तक आपका कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई पर पूरी तरह से नहीं लग पाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप पूरी नींद लें। सबसे पहले आपकी नींद पूरी होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ठीक से सोएंगे नहीं तो आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो आपको पढ़ाई ठीक से होगी नहीं और आपका कंसंट्रेशन नहीं लग पाएगा। इसके साथ साथ आपको पढ़ने में भी बोरिंग फील होगा। इसके लिए पढ़ाई करने से पहले आपको कम से कम 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश हो और आपको पढ़ाई करने के समय कोई भी दिक्कत ना हो। पढ़ाई के लिए स्पेस तैयार कर ले। अगर आप ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पर बहुत शोर हो रहा है तो वहाँ पर आपका कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई में नहीं लग पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन भी साथ रख कर पढ़ते हैं तब भी आपका कंसंट्रेशन पढ़ाई में नहीं लग पाएगा। तो एक पूरा ऐसा सेटअप कर ले जहाँ पर आपको पढ़ाई करनी है, जहाँ पर आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। पढ़ाई करने का सही समय सेट कर ले। पढ़ाई किस समय करनी है ये आपको चूज़ करना है। कुछ स्टूडेंट्स का बॉडी रात में फंक्शन करता है तो कुछ स्टूडेंट दिन में अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रात में सिर्फ आपको सोना है और दिन में आपको पढ़ाई करनी है। और दिन का सुबह का समय सबसे अच्छा होता है किसी भी चीज़ को टैकल करने के लिए। अगर आप मॉर्निंग में उठकर पढ़ाई करते हैं तो आपका कंसंट्रेशन भी बना रहेगा, कम समय में ज़्यादा चीज़ें लर्न कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद पढ़ाई करें। कम से कम 3-4 घंटे मॉर्निंग में पढ़ें, रात में नींद लेने के बाद। पढ़ाई का टाइम टेबल बना ले। देखो, किस टॉपिक किस सब्जेक्ट पर आपको पहले स्टडी करनी है ये आपको डिसाइड करना है। टाइम टेबल आपकी पढ़ाई का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इससे आपको ये पता चलता है कि लंबे समय तक पढ़ाई कैसे करें और उसे कैसे मैनेज करें। इससे आप अपनी पढ़ाई अलग अलग वक्त में बैठकर जल्द से जल्द खत्म कर सकते हैं और इससे आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर भी नहीं आएगा। जब भी आप टाइम टेबल बनाते हैं तो खुद बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप दूसरे से अपना टाइम टेबल बनवा लेते हैं तो कई बार उसे ठीक तरह से फॉलो नहीं करते हैं। पढ़ाई का टाइम टेबल कैसे बनाएं। टाइम टेबल का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ाई के बारे में ही बनाना है। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं। हर एक स्टूडेंट्स की पढ़ने की एक लिमिट होती है। कोई स्टूडेंट्स 1 घंटे तक कंसंट्रेशन कर पाता है तो कोई स्टूडेंट्स उससे कम। अब इसमें मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में सुना है तो वो पोमोडोरो टेक्निक में ये बताते हैं कि आप 25 मिनट्स स्टडी करो, 5 मिनट्स का रेस्ट लो, 25 मिनट स्टडी करो, 5 मिनट का रेस्ट लो। इस तरह की साइकिल जब आप 4 बार कंप्लीट कर लेते हैं तब आप इसको 1 राउंड बोल सकते हैं। इस तरह से पढ़ाई करने में आपका कंसंट्रेशन भी बना रहेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यार मैं 2-3 घंटा एक बार पढ़ लूँ और फिर मैं 1 घंटा रेस्ट करूंगा, इस तरह से पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा। कि मैं नहीं मानता कि हर एक स्टूडेंट की इतनी कंसंट्रेशन पावर है कि वो 2-3 घंटा कंटिन्यूसली पढ़ सकते हैं। आप अपना टाइम टेबल कैसे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं सुबह 8 बजे उठता हूँ, उसके बाद 1 घंटा नाश्ता और फ्रेश होकर 9 बजे तक मैं पढ़ाई करने के लिए रेडी हूँ। आप अपने टाइम टेबल को सही से मैनेज कीजिए जिससे कि आपका पढ़ाई में मन लगे। आप टॉपिक को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे चैप्टर्स लॉन्ग होते हैं तो आप उन चैप्टर्स को एक बार ना पढ़ने की कोशिश करें। आप उन चैप्टर्स को कई हिस्सों में बांट लें कि आपको इस चैप्टर के इतने क्वेश्चंस टैकल करने हैं इन द फर्स्ट आवर एंड फिर सेकंड आवर्स में आपको इस चैप्टर के इतने क्वेश्चन टैकल करने हैं। इस तरह से आप उस चैप्टर को भी कंप्लीट कर पाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। बट अगर आप सोचते हैं कि मैं सिंगल सीटिंग में इस चैप्टर को फिनिश कर लेता हूँ और फिर मैं दूसरे चैप्टर को फिनिश करूँगा तो इस तरह से आपको बोरियत फील होगी और आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अब उन 6 सब्जेक्ट में एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 10 चैप्टर है। आपको 10 चैप्टर 10 दिन में पढ़ने हैं तो हर रोज़ 5 घंटे एक चैप्टर पढ़ना होगा। अगर उस एक चैप्टर में लगभग 10 छोटे छोटे टॉपिक हैं
तो आपको हर घंटे में सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ना होगा। तो इस तरह से आप सब चैप्टर को छोटे छोटे हिस्से में बांट लें। अगर आपको 5 दिन में वह चैप्टर खत्म करना है तब आपको 1 घंटे में 4 टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। अब कुछ टॉपिक छोटे होते हैं तो कुछ टॉपिक बहुत बड़े होते हैं। आपको ये सोचना है कि किस टॉपिक का कितना वक्त देना है, कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वो टॉपिक आपको फिनिश करना है, और जो लेस इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है, उस टॉपिक को बाद में पढ़ना है। बीच बीच में ब्रेक लेते रहे। जिस तरह से मैंने पोमोडोरो टेक्निक में आपको बताया है कि आप पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा ब्रेक लें, बट ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने फ़ोन को स्क्रॉल करें या सोशल मीडिया ब्राउज़ करें। इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लग पाएगा पढ़ाई में। आप थोड़े थोड़े समय रेस्ट लेते रहे पढ़ाई के बीच बीच में, और कुछ खाते भी रहे और अपने आप को हाइड्रेट रखें। जैसे कि अगर आप 1 घंटे में लगातार पढ़ते हैं तो आप बीच में 10 से 15 मिनट ब्रेक ले सकते हैं। कोई गाना सुन सकते हैं या फिर थोड़ी देर शांत बैठकर जो पढ़ा है उसका रिवाइज कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ही बोर हो रहे हैं तो आप 10 मिनट थोड़ा घूमने के लिए बाहर जाएं। पढ़ाई में मन कैसे लगाएं? अब देखो, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जब स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि पढ़ाई में मन कैसे लगाना चाहिए। पहली बात तो ये कि पढ़ाई में मन लगाने का एक अच्छा तरीका ये है कि आपको अपना टारगेट चूज़ करना है कि आप पढ़ाई कर क्यों रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपने गोल के साथ पढ़ाई करते हैं, क्योंकि आपको मोटिव की ज़रूरत होगी। अब मोटिवेशन आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा, मोटिवेशन मैं भी आपको दे सकता हूँ, बट मोटिवेशन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं बाहर से मोटिवेशन लें। वो मोटिव आपके अंदर से आना चाहिए। तो आपको वो रीज़न फाइंड आउट करना है कि आप पढ़ाई कर क्यों रहे हैं, आप इस सब्जेक्ट को पढ़ क्यों रहे हैं, इसका आउटकम क्या होने वाला है। जब आपको अंदर से मोटिव मिलेगा तब आप पढ़ाई कंसंट्रेशन के साथ कर सकते हैं, और आपका ये क्वेश्चन भी नहीं होगा कि आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, क्योंकि पढ़ाई में सिर्फ उनका मन नहीं लगता है जो विदाउट मोटिव के पढ़ाई करते हैं। बट जब आप पढ़ाई को मोटिव के साथ पढ़ते हैं कि आप पढ़ाई करना क्यों चाहते हैं, आउटकम आपको चाहिए क्या, तब आपको वो मोटिव ही याद दिलाएगा कि आपको पढ़ाई करनी है। अब जल्दी याद करने का सही तरीका क्या है? जल्दी याद करने का सही तरीका यह नहीं है कि रट्टा मार लो, और सारे स्टूडेंट परीक्षा देने के लिए तब रट्टा मार कर जाते हैं। जब पेपर देते हैं तो पहले तो ठीक लिखते हैं, लेकिन उसके बाद प्रेशर में आकर वो सब कुछ भूल जाते हैं। उनको आगे का जवाब गलत हो जाता है और दूसरे जो सवाल होते हैं उनका जवाब भी भूल जाते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि जब आप रट्टा मार कर पढ़ते हैं तो आपको लेटेस्ट पढ़ा हुआ तो याद रहता है, लेकिन आपने जो पिछला पढ़ा है वो आप भूल जाते हैं। और जल्दी याद करने का तरीका या पढ़ाई करने का मंत्र यही है कि आपको रट्टा नहीं मारना है और उस जवाब को समझ कर लेना है। सबसे पहले तो आपको चैप्टर्स को समराइज पॉइंट्स में लिखना आना चाहिए। जब आप उस चैप्टर को या उस टॉपिक को पॉइंट में लिख लेते हैं, हेडलाइंस के थ्रू याद करते हैं, तो आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। कोशिश करें कि आप उस चैप्टर को या फिर उस टॉपिक को अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप रिलेट करके याद करते हैं तो आपका माइंड बहुत जल्दी वर्क करता है, तब आप उसे भूल नहीं सकते। आपको किताब में दिए गए वैसे का वैसा याद नहीं करना है, आपको पूरा जवाब एक बार पढ़ लेना है। उसके बाद उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट होंगे उसे कागज़ पर लिख ले और उसे समझ कर एक्सप्लेनेशन करें अपने माइंड से। इस तरह से आपको जल्द से जल्द याद होगा। आप डायग्राम के थ्रू भी याद कर सकते हैं, क्योंकि जब आप किसी टॉपिक को डायग्राम लिखकर याद करते हैं तब आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है। आप डायग्राम की मदद से उसे एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब भी आप किताब में जवाब पढ़ते हैं, उन्हें एक बार पढ़कर उन्हें अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए। कोई भी आपको वैसे के वैसे लिखने के लिए नहीं कहता है, जितना आपको समझ में आता है बस वही लिखना है। कोई भी आपको वर्ड फॉर वर्ड लिखने पर मार्क्स नहीं देगा। आपकी क्वेश्चन के आंसर की सेंस बननी चाहिए। भले ही आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, तो उसको स्टोरी के माध्यम से पढ़ें, उस टॉपिक को रिलेट करें अपनी पर्सनल लाइफ से, डायग्राम के थ्रू, हेडलाइन के थ्रू अपने माइंड में उसकी समराइज पॉइंट बना लें, जिससे कि एग्जाम के टाइम पर आप उसके बना कर भी लिख लें अगर आपको याद ना आए तो। सेल्फ स्टडी या ग्रुप स्टडी में कौन सी स्टडी अच्छी है? कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि मैं अकेला पढ़ सकता हूँ तो बेटर है, और कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मैं ग्रुप के साथ पढ़ता हूँ तो मेरे लिए बेटर होगा। लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि अगर आप ग्रुप में पढ़ते हैं तो आपको तब ज़्यादा फ़ायदा होता है, या फिर आप सेल्फ स्टडी अकेले पढ़ते हैं तब आपको ज़्यादा बेटर लगता है। सेल्फ स्टडी और ग्रुप स्टडी ये दोनों ही स्टडी बहुत अच्छी है, क्योंकि इन दोनों के अपने ही कुछ फ़ायदे हैं। जैसे अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो शायद आपको पढ़ाई करने में कम वक्त लगे और अकेले होने के कारण और शांति से पढ़ सकेंगे। ग्रुप स्टडी में आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ग्रुप स्टडी जब आप करते हैं तो आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत आती है तो आप अपने दोस्त से पूछ सकते हैं। तो ये आप डिसाइड करें कि आपको सेल्फ स्टडी में फ़ायदा है या फिर ग्रुप स्टडी में। ग्रुप स्टडी करने में भी आपके कुछ फ़ायदे हैं। अगर आप पढ़ाई करनी है तो आप दोनों तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन आपके लिए अच्छे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि पढ़ाई कैसे करें और पढ़ाई में मन कैसे लगाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ग्रुप स्टडी के लिए उनको प्रोत्साहित कीजिए। और अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मैं उसको आंसर कर सकूँ।